लखीमपुर खीरी में होने वाले डांडिया महोत्सव का हुआ जब्बर विरोध। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि डांडिया नाइट महोत्सव में सिर्फ भक्ति के गाने बजें और फिल्मी गानों पर रोक लगाई जाए, नहीं तो कार्यक्रम को रद्द किया जाए। और पूर्व में 2 डांडिया नाइट का आयोजन लखीमपुर में किया गया था, जिनमें फिल्मी गाने बजे और अश्लीलता फैलाई गई। अगर इस कार्यक्रम में ऐसा हुआ, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग संयोजक बजरंग दल लखीमपुर जनपद के अंदर 4 डांडिया के नाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 3 लखीमपुर शहर के अंदर और 1 गोला के अंदर। आयोजकों के साथ में बजरंग दल के नेतृत्व में बैठक होकर आयोजकों ने लखीमपुर के 2 आयोजकों ने ऐसा विश्वास दिलाया था कि वहां पर विशुद्ध रूप से सामाजिक धार्मिक आयोजन होगा, जिसका उन्होंने पूरा उल्लंघन किया। एक द लेगेसी लॉन में कार्यक्रम हुआ और एक युवराज पैलेस में कार्यक्रम हुआ, जहां सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया, मुस्लिमों का प्रवेश दिया गया। हिंदुओं के कार्यक्रम में मुस्लिमों की क्या आवश्यकता है? क्या धन कमाने के लिए इस निष्ठा तक उतरा जाएगा? यह 26, 27 और गोला के अंदर जो कार्यक्रम था, वहां के हिंदूवादी लोगों के दबाव में वह कार्यक्रम कैंसिल हो गया। यहाँ 2 कार्यक्रम हो गए, केवल हम लोगों को हिंदूवादी संगठनों को धोखे में रख करके। या तीसरा कार्यक्रम नहीं होगा, होना है तो पूर्णतया धार्मिक रूप से होगा, नहीं तो यह कतई नहीं होगा। या धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों को बरगला कर बुलाने के बाद यहाँ पर अश्लील नाच करवाना, डांस करवाना, शराब की बोतलें खुलना, यह माता दुर्गा का घोर अपमान है। बजरंग दल इसको कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, जो करना पड़ेगा किया जाएगा। प्रकरण यह है, पूर्व में 2 कार्यक्रम हुए जहां पर अश्लील नृत्य, अश्लील गाने, भोजपुरी गाने, दारू सब वहां पे चली। नाम था गरबा और डांडिया का, जो पूरी तरीके से हिंदू संस्कृति से प्रेरित है और हिंदुत्व का कार्यक्रम है। उसमें यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसमें हिंदू समाज का और मां जगदम्बा का अपमान है। इसी को लेकर के यहाँ भी आयोजन हुआ है 26, 27, 28 को लेकर के। उसी को लेकर के हमने विरोध दर्ज कराया है। जब अभी एसडीएम साहब से मिले तो जानकारी मिली कि इसकी परमिशन नहीं मिली है उनको। अगर जो गैर परमिशन से इतना बड़ा टेंट तंबू लग जाता है, यह प्रशासन के लिए सोचनीय विषय है। हमारी मांगे हैं यह कार्यक्रम रद्द किया जाए। अगर जो यह कार्यक्रम नहीं रद्द किया जाता है तो मुजरा नाइट क्लब के नाम पर वह अपना पूरा कार्यक्रम कर सकते हैं। वो कुछ भी करें, परमिशन लें मुजरा नाइट क्लब की, उस पे समाज को इकट्ठा करें और कार्यक्रम करें, मगर मां जगदम्बा और हिंदू संस्कृति के कार्यक्रमों का नाम लेकर के समाज को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। और न ही इस तरीके का कृत्य और इस तरीके का नृत्य बर्दाश्त किया जाएगा। जो आप आरोप लगा रहे हैं इस कार्यक्रम में जो कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी कब और कैसे हुई आपको? इसकी जानकारी सोशल मीडिया पे सारे बाइट, सारे डांस, सारी पिक्चरें, सब कुछ अवेलेबल है। इसका संचालन कौन कर रहा है इस प्रोग्राम? इसका कार्यक्रम का संचालन कोई गोरखपुर के लोग हैं, वो यहाँ पे आयोजक हैं। गोरखपुर से लोग आते हैं और लखीमपुर में आयोजन करते, क्या इसमें प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, अभी आपके सामने एसडीएम साहब ने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है इस कार्यक्रम की। जबकि ये स्थल ट्रस्ट में है, इसके बाद भी यहाँ पे आयोजन हो रहा है, इसका कोई अब या तो वो बहुत रसूखदार व्यक्ति होंगे जो जिन्होंने बगैर परमिशन के यह काम किया है, और या तो कोई भाई बहुत दमदार व्यक्ति होंगे तभी उनको बगैर परमिशन के, वरना हम लोग तो परमिशन लेने जाते हैं, एक छोटा सा टेंट लगाने जाते हैं तो प्रशासन कहता है नई परिपाटी नहीं पड़ेगी। क्या अभी तक आप इस मामले को लेकर आपकी कोई प्रशासन से बातचीत हुई? बिल्कुल, एसडीएम साहब से अभी तत्काल में बात हुई। क्या आश्वासन मिला आपको? कार्यक्रम रद्द होगा या तो नाइट क्लब के, मुजरा नाइट क्लब के अंतर्गत होगा। और अगर नहीं, एक विरोध प्रदर्शन में है, क्या कुछ है? अब देखिए, जहाँ हम जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाते हैं और हम डिनोट करते हैं अपनी दुर्गा, अपनी भवानी को शक्ति के नाम से, वहाँ यहाँ उसी दुर्गा, उसी शक्ति को बुला के अश्लील चीजें कराई जा रही हैं। वो छोटे कपड़े पहन के आ रही हैं, अश्लील गानों पे नाच रही है, लेकिन दुर्गा माँ के नाम पे, डांडिया के नाम पे। क्या ये सब हमारी संस्कृति को शोभा देता है?
हम कॉलेज के बच्चे पढ़ने वाले हैं, अपने कॉलेज से यहाँ आके इन मुद्दों पे बोल रहे हैं। हमें एजुकेशन पे बोलना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं इन मुद्दों पे क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और पूरी तरीके से खिलवाड़ है। ये सब प्लांट बेस्ड है कि ऐसे हमारी संस्कृति को खराब करना है। आप सोचिए, बिना परमिशन के ऐसे कार्यक्रम हो जाते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम की परमिशन डीएम के पास लेने जाते हैं। डीएम बोलती है कि ऐसे कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे, हमारे पास कोई फंड नहीं है। हम नगर पालिका अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, वो भी कार्यक्रम के लिए मना कर देती है। ऐसे कार्यक्रम बिना किसी परमिशन के हो रहे हैं और सरेआम हो रहे हैं, कोई इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इस कार्यक्रम में जो कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी आपको कब और कैसे हुई? हम लोग को सोशल मीडिया पे बराबर मिल रही है। 2 कार्यक्रम अभी पूर्व में हुए, ये कार्यक्रम चल रहा है। आप बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम आ रहे हैं हिंदू कार्यक्रम में, हम नहीं जा पा रहे हैं उनके कार्यक्रम में, और सिर्फ मुस्लिम पुरुष आ रहे हैं इसमें। इसके पीछे क्या उनका मकसद हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं? आप सोचिए, अगर ठीक है आपको आना है, आप अपनी महिलाओं को भी लेके आइए। अगर हमारी महिलाएं यहाँ हैं तो मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ आए, लेकिन डांडिया नाइट के नाम से ये कार्यक्रम नहीं होगा। जब नवरात्रि आती है, आप अपना पैसा कमाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर लेते हैं और फिर हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन अगर आपको करना है, आप नाइट क्लब करिए, डीजे नाइट्स होते हैं, मुजरा नाइट्स रखिए, वैसे ही लोग आएंगे जैसे आपको चाहिए। आप डांडिया नाइट्स रखते हैं, अच्छे परिवार के भी लोग आते हैं और वो भी उसमें आके शामिल होते हैं गलत चीजों में। अभी हमने फोटोज वगैरह देखी जो पिछली डांडिया नाइट्स हुई है। डांडिया नाइट्स का नाम दिया गया है, वहाँ लोग दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और मुस्लिम लड़के आ रहे हैं उनके साथ में। क्या मतलब है मुस्लिम लड़कों का कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में आप नाच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, डांडिया नाइट्स मना रहे हैं। हम नहीं जा पाते उनके कार्यक्रमों में और हमारी संस्कृति के साथ हमेशा खिलवाड़ होता रहता है। आप लोग इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं, अगर डांडिया नाइट होगी तो हमारी जो परंपराएं चलती आ रही हैं गरबा और डांडिया पे, उसी के बेसिस पे होंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हमारी संस्कृति की जो ड्रेसअप है वो होगी। हमारी संस्कृति की जो ड्रेसअप है वो राजस्थान में आपने देखा होगा, पहनते हैं जो घाघरा और कुर्ता, वो है ना कि इतनी छोटी छोटी चोलियां पहन के आ रहे हैं, स्लीवलेस कुर्ते पहन के आ रहे हैं, वो है। तो अश्लीलताएं बंद करें। अगर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक नाम पे हो रहा है तो वह संस्कृति के बाहर नहीं हो पाएगा। और अगर आप करते हैं बिना परमिशन के कोई ऐसा कार्यक्रम, तो उसका नाम आप रखिए नाइट क्लब, आप रखिए मुजरा क्लब और करिए। लेकिन हम यहाँ आएंगे, विरोध करेंगे। अगर डांडिया नाइट्स आपने दिया है और बिना किसी परमिशन के नवरात्र के पावन दिनों में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो हम भी नवरात्र के ही कार्यक्रमों को यहाँ आके करेंगे। यहाँ पे दुर्गा चालीसा होगी शाम को, यहाँ पे दुर्गा माता की शक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा, यहाँ पे हनुमान चालीसा होगी। हिंदू संगठन खड़ा होगा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए।